रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर, आपके दिल की आवाज़। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से आज पॉडकास्ट का आगाज़ भी हो रहा है और ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। आज एक ऐसी शख्सियत का पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की शनाख्त भी हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र भी है। और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुशी है कि पहला पॉडकास्ट करने का एजाज़ भी मुझे हासिल हो रहा है बहावलपुर से, और एक ऐसी शख्सियत जो यकीनन मेरे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की शनाख्त, पाकिस्तान के जो सॉफ्ट इमेज की बेहतरी है उसका बायस बने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। ये मेरे पास एक किताब है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, सॉल्विंग अनसॉल्व्ड इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। ये डॉक्टर साहब की 16वीं किताब है। डॉक्टर साहब माहिर मुआशियात हैं और माहिर माहौलियात हैं। पूरी दुनिया में जो यंगेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं उनमें चौथे नंबर पे डॉक्टर साहब फॉल करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं जिनका बहुत करिश्मा है, जिनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। 7.5 साल के अरसे में आप लेक्चरर से प्रोफेसर के ओहदे तक पहुँचे हैं और इस वक्त आप बीजिंग में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि बहावलपुर में आके आपको कैसा लग रहा है? जी, बहावलपुर से बड़ा प्यार है मुझे। तो बीइंग एन इकोनॉमिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट, तो मुझे लग रहा है कि शायद हम जो ग्रीनरी थी उसकी तरफ हमारी तवज्जो हट गई, उसको हम डे बाय डे ख़त्म करते जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं हमारे नाजरीन को भी और सामीन को भी कि ये जो आपने इतने कम उम्र में और कम मुद्दत में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे वालिद साहब की दुआएं हैं, आप जैसे दोस्त है बाप जो है उनकी अप्रिसिएशन है। इन्वायरमेंट का अल्लाह ताला की ज़ात ने इतना जो है वो कह लें कि मेरा लोहा बनाया है कि आप अगर इन्वायरमेंट के ऊपर सर्च करेंगे मेरे रिसर्च साइट किए बगैर काम पब्लिश नहीं कर सकते। और आपके ये भी एक बड़ी मज़े की बात है कि जो तकरीबन 70,000 के करीब आपकी साइटेशन, और आज ये रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में भी जो पहला पॉडकास्ट है आपके साथ है, और ऐसे एक नाबगा रोज़गार के साथ जिसने कारहाय नुमायाँ भी अंजाम दिए और पाकिस्तान की शनाख्त का भी बायस बना, तो हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है। अभी पिछले दिनों एक research.com है, 2022 में वो पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई। सो आई वाज रैंक्ड एट 63rd पोजीशन। ओके। तो फिर चूंकि मैं 2015 में अपने रिसर्च की वजह से दुनिया में नंबर 1 भी पोजीशन में रही है। अच्छा। मैं जब पाकिस्तान में था तो नंबर 1 था, मैं फ्रांस का नंबर 1, और जब से मैं चाइना में नंबर 1 हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे नंबर 1 बनने की एक आदत सी हो गई है। इस साल जब रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो मैंने 63rd पोजीशन से 43rd के ऊपर आ गया हूँ। जब उन्होंने देखा कि बंदा जो है इसको हम साइटेशन में उतना बीट नहीं कर रहे, तो उन्होंने अपनी जो रैंकिंग थी उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी। हेमिंगवे का एक खूबसूरत लाइन है, मुझे देख के आपको लगता है कि इंसान शिकस्त के लिए कभी नहीं बना है, उसने हमेशा परवाज ऊपर की तरफ। जब मैं कराची आया MS करने के लिए, तो मेरी वालदा के पास पैसे नहीं थे। वालिद साहब ज़ाहिर के किसान थे और 11-12 एकड़ उनकी ज़मीन थी। उस वक्त तो मेरी वालदा कहती है, पुत्र मेरे पास ना ये बालियाँ हैं, उन्होंने बालियों उतार के मुझे दिया। ये मुझे बालियाँ सोए नहीं देती, 3:30 बजे मैं सोया हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि माँ की वो जो बालियाँ हैं उसका वजन उतार सकूं। और मेरी माँ एक मुझे कहे, हालांकि मेरी माँ ने भी, जब मेरी एक बुक लॉन्च सेरेमनी हुई तो मेरी माँ ने बरमला कहा तो मेरे एक अच्छे बेटे हो। असलम कौलसी का एक शेर है, तो बड़ा कमाल का शेर है, शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। अच्छा, आपसे अब कुछ सीरियस 2 तरह के सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि इस वक्त महंगाई का कोई मुमकिन हल आपके जहन में मौजूद है? एक वक्त आप दुनिया में 5वें मिल्क प्रोड्यूसर थे, शुगर प्रोड्यूसर थे, तो आपने क्या किया? आप पिछले 15 साल बैक चले जाएं, आपको लगेगा पाकिस्तान के अंदर अब 2 लाख से तकरीबन 2.25 लाख लीगल और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं। ठीक है। अब आपने जमीन को 3 हिस्सों में कर दिया। जंगलात जो पाकिस्तान मालिक रूप में आया तो 22.5% करके जंगलात थे। हमने इतनी तरक्की की, हमने इतना काम किया, वो 22.5% को 5.2% कर दिया। ठीक है। और जो भी कल्टिवेबल लैंड थी उसको भी आपने कंस्ट्रक्शन की तरफ जो मदद कर दिया। जो ज़रख़ीज़ ज़मीनें हैं वहाँ पे घर बना रहे हैं, और घर भी बना रहे हैं आप हॉरिज़ॉन्टल। पूरी दुनिया वर्टिकल रेजिडेंट तक जा रही, हाई राइज बिल्डिंग तक जा रही। ठीक है। आप जब ज़री ज़मीन जो है उसको आप कंस्ट्रक्शन पर्पज में इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे बताएं आप कल को काश्त क्या करेंगे, वहाँ से काटेंगे क्या? एक चीज़ अभी भी आपको पाकिस्तान अगर ज़राअत के ऊपर फोकस करे, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है वो की जाए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, किसानों को एजुकेट किया जाए, आप सालाना 40 बिलियन US$ कमा सकते हैं। आपके यहाँ जनाब अल्लाह ताला की ज़ात ने 32 चोटियाँ दी हुई आपको, जिसमें केटू भी शामिल है, नागा पर्वत है और बहुत सारे। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है।
میں KPK میں تھا تو وہاں میرے کوئی جو چیئر لفٹ ہے وہ دیکھی جی. کہتا بھائی صاحب اس چیئر لفٹ کے اوپر 13 گاؤں ڈپینڈنٹ ہے. واہ. تو اگر یہ لفٹ نہیں چاہتے 13 گاؤں کا آپس میں رابطہ ممکن نہیں ہو سکے. یعنی ہماری بہت ساری جو مہنگائی کے معاملات ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب ہم اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کر لیں گے تو آٹومیٹک طریقے سے مہنگائی جو ہے وہ جو لٹریچر کے اندر ہے کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے ہم کہ جہاں پہ کول کے ذخائر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کول کو ذخائر کو ہم استعمال کریں نا, اگر ہم ہر سال 1 لاکھ میگا واٹ بجلی تیار کریں تو 250 سال میں بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پوٹینشیلز ہیں اس کو کس نے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم کیوں ایکسپلور نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم کوئی پرائم منسٹر ہے اس کو وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, کوئی دوسرا پرائم منسٹر ہے وہ جہاں پہ کیمبرج کا پڑھا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ ان کی ایکسپرٹیز وہ کہاں چھوڑاتے ہیں؟ کیا وہ جب وہ آتے ہیں پاکستان تو وہ ایئرپورٹ پر سارا جو ایکسپرٹیز چھوڑ کے آ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں جو میں سمجھوں کہ ملکی مسائل حل نہیں ہو سکتے. میری ماں نے مجھے کہا کہ میرا پتر میرا ایک اچھا بیٹا بن کے دکھائیں. یقین کریں میں اس لمحے کے ساتھ میری دنیا میں 4تھی پوزیشن ہے, میری دنیا میں 43rd پوزیشن ہے, یا میں پاکستان میں نمبر 1 ہوں. میری کوشش ہے کہ میں اور جتنا اچھا اپنے ملک کا نام بنا سکوں وہ میں بناؤں. یہ ایک دربندانہ ایٹیٹیوڈ بھی ہے اور ایک اپیل بھی ہے پہلے پوڈ کاسٹ سے اور ڈاکٹر شہباز کی طرف سے ہماری طرف سے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اور اپنے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنا ہوگا, اپنی مینجمنٹ کرنی ہوگی, ٹائم مینجمنٹ کرنی ہوگی, ویژن کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. تبھی ہم ان مسائل سے انشاءاللہ نکل سکتے ہیں. مہمیز ملے گا بلکہ جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر کے اپنی زندگیوں کو بہت بہتر, مؤثر, مربوط, جامع بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے ہم سے گفتگو کی, ہمیں بہت اچھا لگا. جی بہت شکریہ.